प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर किसानों के बीच भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, नए साल में उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन। और सीवान में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेतांशी। रुक करेंगे विस्तार से खबरों की ओर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। श्री तोमर ने बताया कि वार्ता के लिए 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून को लेकर किसानों के भ्रम को दूर किया जाएगा। 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और विज्ञान भवन में पधारें। चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार कानूनों को देश के किसानों के हित में बताया है और कहा है कि विपक्ष नए कृषि कानून को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती थी, लेकिन उसके अनुसार खरीद बहुत कम की जाती थी। लेकिन मौजूदा समय में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिक लाभ मिल रहा है। मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंता है, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के कल्याण को हमेशा से अपनी शीर्ष प्राथमिकता में से रखा है। हाल में ही संसद के सत्र के दौरान किसानों के कल्याण के लिए 3 ऐतिहासिक कृषि सुधार कानून बनाए गए, जिनसे किसान दशकों के बंधन से मुक्त हुआ। हालांकि इन सुधारों पर कुछ दलों की ओर से किसानों के बीच भ्रम फैलाया गया, जिसकी वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने देश के किसानों को भरोसा दिया कि गंगा के जल के समान पवित्र नियत से कृषि सुधार किए गए हैं और उन्हें भरोसा दिया कि जिन किसानों को कुछ शंकाएं हैं वो भी भविष्य में इसका फायदा उठाएंगे। दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी से उन लोगों और दलों पर भी बरसे जो किसानों के साथ लंबे समय से छल कर रहे थे और झूठ फैलाने में लगे हुए थे। किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। प्रधानमंत्री ने उदाहरणों के जरिए बताया कि उनकी सरकार किसानों के लिए जो कुछ कहती है करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें घोषणाएं करती
थी, किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित करती थी, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश के अन्नदाताओं को भरोसा दिया कि मंडियां और एमएसपी समाप्त नहीं हो रहे हैं। गेहूं पर 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को एमएसपी का मिल चुका है, यानी लगभग 2 गुना। अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़ी हम ताकत क्यों देते भाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नए कृषि कानून को लेकर किसानों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। श्री कुमार ने कल पटना में किसानों के मुद्दे पर कहा कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों से किसानों को फसलों की खरीद में कोई बाधा नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित लाभ किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है। जब केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता होगी तो उन्हें सही मायने में पूरी जानकारी मिलेगी। हम लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही ना खत्म कर दिया था, और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं, और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था, और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है, तो जरूरत इस बात की है कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत हो जाए, और केंद्र सरकार तो चाहती है, किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा। इसलिए हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके बारे में एक अकारण हो रहा है, ये किसी चीज के बारे में एक गलतफहमी है, और बिहार तो इसका उदाहरण है। केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि अगले साल की पहली तिमाही में कोरोना की वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। श्री चौबे ने बांका में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में टीकाकरण को लेकर योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ की तर्ज पर लोगों को कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। एक समुचित व्यवस्था राज्यों के साथ बातचीत करके हर जिला में व्यवस्था हो रही है। जैसे पोलिंग स्टेशन चुनाव के लिए बूथ बनता है, वैसे कोरोना वैक्सीन के लिए बूथ बनाने की भी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। बिहार में जो हम लोगों ने संकल्प लिया है मुफ्त पूरे राज्यों को देंगे, तो मुफ्त कोरोना जो वैक्सीन है वो हम लोगों को दे करके महीने में 2 डोज पड़ेगा। तो इतनी बड़ी तैयारी है देश के स्तर पर। 130 करोड़ लोगों को बाद में उपलब्ध होगा। हमें मालूम विश्वास है कि 40-50 करोड़ अगले जून जुलाई तक ये वैक्सीन 40-50 करोड़ का जो भंडार है वो हम देना शुरू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड-19 के नए दिशा निर्देश जारी किया है। इनमें मास्क न पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी करने पर रियायत देने का प्रावधान शामिल है। मंत्रालय की मानक संचालक प्रक्रिया कहा गया है कि कोविड कंटेनमेंट क्षेत्रों में बाजार बंद ही रहेंगे। दिशा निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ती है तो वहां बाजार बंद करा दिए जाएं। खाने पीने की वस्तुएं और अन्य घरेलू सामान की ऑनलाइन बुकिंग से घर पर आपूर्ति कराने की व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कोविड कंटेनमेंट क्षेत्रों में बाजार पहले की तरह बंद रहेंगे। इन क्षेत्रों में रह रहे दुकानदारों और कर्मचारियों को बाजारों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजार संघों को बाजारों में कोविड की रोकथाम के उपाय संचालित करने के उचित कदम उठाने का भी परामर्श दिया गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजारों के प्रवेश और पार्किंग क्षेत्रों में सरकारी मूल्यों पर मास्क लगाए जाने चाहिए। सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बल्हा अली मर्दनपुर गांव में एक सनकी व्यक्ति ने घरेलू झगड़े के कारण पत्नी और अपने 5 बच्चों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। इस घटना में 2 बेटे और 2 बेटियों की मौत हो गई, जबकि पत्नी और एक पुत्र को गंभीर स्थिति में बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच भेजा गया है। बताया जाता है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर पति अवधेश चौधरी ने जहर खा लिया था।
पुलिस ने अवधेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। इसका दिमाग अच्छी था, ये अपना रात को उठा, परिवार को मार दिया टांगे से। पुलिस के सूचना हुआ, पुलिस गई, 3 गो स्पॉट पर मरा हुआ था। 3 गो को उपचार के लिए यहाँ लाए, अस्पताल से रेफर किया सिवान में डेथ हो गया। 2 गो पटना रेफर किया गया। क्या रहा, किस तरह से मारे हैं? क्या के कारण हो कि हम बाहर गए घूमने, गेट खोलकर। ठीक 1 किलोमीटर लगभग नहीं गए, थोड़ा 1 किलोमीटर, उसको हवा देह में प्रवेश हुआ और उसके बाद उस समय बुझा के जो आगे मिले उसको मार दें। टांगुली हमारे हाथ में पिले जी, परिवार मिले, जितने बच्चे मिले सबको मार दिए। क्या चीज़ से मारे हैं? टांगली से मारा था। टांगी से। कितने लोगों को मार दिया आप? 6 को तो मारे है, बचा है कि खत्म है, ये तो बात नहीं। दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल परिसर में 3 दिवसीय विद्यापति समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन करते हुए पर्यटन और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विद्यापति पर्व समारोह 48 वर्षों से मनाया जा रहा है और इन लोगों ने मुझे, चूंकि मैंने मैथिली में मंत्री परिषद में मंत्रिमंडल का शपथ लिया था, अतः इन लोगों ने मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया था। मैं सभी कार्यक्रम के आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने इस काबिल मुझे समझा। आज विश्व एड्स दिवस है। इस दिन का आयोजन लोगों को HIV एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए किया जाता है। इस अवसर पर राजधानी पटना सहित राज्य भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम है उन्नत और कारगर ढंग से HIV एड्स महामारी का समापन। सरकार ने 2030 तक एड्स के खात्मे का सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए 2017 से 2024 तक 7 वर्षीय राष्ट्रीय कार्य योजना भी तैयार की है। अब 3 मिनट में 10 खबरें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आग्रह किया है कि लोग संसद से पारित कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों के बारे में गलतफहमी ना रखें। केंद्र सरकार उत्कृष्ट कार्य करने वाले त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगी। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। बिहार के जमुई निवासी उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। वे 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। आज से बैंक ग्राहकों को 24 घंटे 7 दिन RTGS की सुविधा शुरू हो गई है। पहले यह सुविधा सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दी जा रही थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.11% हो गई है। अब तक 2,28,798 संक्रमित मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। धान खरीदारी केंद्रों पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए होगी विशेष व्यवस्था। धान क्रय केंद्रों पर कोविड से बचाव संबंधी नियमों का करना होगा पालन। गुरु नानक जयंती के अवसर पर देर रात तक गुरुद्वारों में हुआ अखंड पाठ और शबद कीर्तन सहित अन्य कार्यक्रम का आयोजन। कल देव दिवाली की भी रही धूम। पूर्णिया में देव दिवाली के अवसर पर किया गया भव्य आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की आरती।
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार से होकर चलने वाली 5 पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि में विस्तार किया है। प्रदेश में बढ़ेगी और ठंड, तेज हवा के साथ तापमान में और गिरावट के आसार। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण बढ़ रही है ठंड। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कृषि कानून पर किसान प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर किसानों के बीच भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, नए साल में उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन। और सीवान में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।